हेलो मैसेस आर्मी, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम अ मैथ्स एजुकेटर दिव्या राजपूत एंड ऑब्वियसली यू आर वाचिंग दिव्या राजपूत विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन की, या फिर मैं कहूँ कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। साथ ही कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे ताकि आप कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आसानी से कर सको। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आप डालो कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या होता है भाई? तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? पहले अगर मैं आपसे पूछूं कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है मतलब कोई चीज़ लगातार चल रही है। तो कंटिन्यूटी में भी क्या होगा? कोई चीज़ लगातार चलेगी। अब यहाँ पर भाई हम मैथ्स की बात कर रहे हैं और मैथ्स के अंदर तो फंक्शन होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फंक्शन होगा आपका वो लगातार चलेगा। ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैंने यहाँ पर टिप रखी पेन की और मैंने सीधी ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो मुझे यहाँ पर इस ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम अपने पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ग्राफ के अंदर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, मतलब हमारा ग्राफ कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। जैसे कि अगर यही ग्राफ कुछ ऐसे बनता तो क्या हम इसे कंटिन्यूस बोलते? बिल्कुल भी नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, ये ग्राफ लगातार नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। और अगर ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है तो उस ग्राफ का फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होगा? तो फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पर ग्राफ हमारा लगातार चल रहा था, इसका मतलब क्या है? ग्राफ कंटिन्यूस है और हमारा फंक्शन भी कंटिन्यूस है, और ये क्या है? एक कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब भाई हर क्वेश्चन में तो हम ग्राफ नहीं बना सकते, हर क्वेश्चन में भी हम पागलों की तरह ग्राफ थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन में हमसे यही पूछेगा कि बता दो भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमें गिवन है हम क्या करेंगे, पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसको इक्वल प्रूफ करेंगे राइट हैंड लिमिट के और फंक्शन की वैल्यू के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है भाई, और इनके फॉर्मूला क्या होते हैं? तो पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, अभी यहाँ पर मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू जिस भी पॉइंट पर, जैसे कि आपको यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है तो किसी ना किसी पॉइंट पे पूछेगा ना, किस पॉइंट पे बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। जैसे कि यहाँ वाले पॉइंट पे पूछ लिया, या फिर यहाँ के पॉइंट पे पूछ लिया, या फिर यहाँ के पॉइंट पे पूछ लिया, किसी ना किसी पॉइंट पर आपसे पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि फंक्शन बता दो कंटिन्यूस है या नहीं है, किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो जो एक्स इज इक्वल टू 3 वैल्यू है यही क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा इस कंडीशन में? एफ ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें अगर इक्वल आती हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर ये तीनों चीजें इक्वल नहीं आती तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब इस तीनों चीजों को हम यूज करते हैं एक क्वेश्चन करके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो देखो भाई, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, हमें ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करो एक्स इज इक्वल टू 1, 0 और 2 पर, कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है। कौन से पॉइंट हमें दिए हैं? 1, 0 और 2 दिया है, ठीक है। तो पहले मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ इनमें से, जैसे कि मैं पहले चेक कर लेती हूँ एक्स इज इक्वल टू 1 पे। एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो अब पहले फंक्शन भी तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर तो दो फंक्शन है, दो कंडीशन है ना हमारे पास, तो पहले तो कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बताओ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये 0 माइनस का मतलब समझे आप क्या होता है? 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटी वैल्यूज, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से छोटी वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो भाई, 0 से छोटी वैल्यूज का क्या मतलब हुआ? अब देखो यहाँ पर फंक्शन हमें एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि नहीं करना? तो क्या मैं यहाँ पे 0 ही लिखूंगी? नहीं भाई, हम 0 क्यों लिखेंगे, हम तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, है ना। एक्स क्या है हमारा? 1 है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? एक्स टेंस टू 1 माइनस, मतलब 1 से छोटी वैल्यूज। अब यहाँ पर देखो 1 से छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन सूटेबल होगा? तो यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास दो। अब कौन सा वाला फंक्शन सूटेबल होगा? 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा कौन सा वाला फंक्शन दे रहा है? तो यहाँ पर जो आपका x है वो 1 से छोटा है। फंक्शन में x क्या है? 1 से छोटा है। मतलब इस कंडीशन में हमारे पास जहाँ पर x इज इक्वल टू 1 से छोटा है, उस कंडीशन में फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब x की जगह पे हम क्या करेंगे? लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिमिट क्या है? 1 है, तो यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट करोगे तो आएगा 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। अब यहाँ पर इस कंडीशन के लिए ही अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट
एक्स टेंस टू 0 माइनस लिखूँ, 0 प्लस लिखूँ कि 1 प्लस लिखूँ? ऑब्वियसली 1 प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम 1 पे चेक करें ना, पॉइंट की जिस पॉइंट पे हम चेक करते हैं वही लिमिट यहाँ पे पुट होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है आपका? जहाँ पर आपका x 1 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? ये वाला। देखो जहाँ पर भी 1 से बड़ा है x, वहाँ पर फंक्शन कौन सा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो सेम फंक्शन यूज नहीं करना, फंक्शन देख के यूज करना। जब 1 से बड़ा ही वैल्यूज है तो फंक्शन कौन सा है? 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है? 5 है। अब आप बोलोगे तो यहाँ पे तो x दिख नहीं रहा, अब मैं लिमिट कहाँ पे पुट करूँ? तो अगर x नहीं दिख रहा है तो लिमिट हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ही वो फंक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? 5 आ गई। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर मुझे पहले ही दिख गया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू 1 पे? नहीं होगा भाई। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आप कंडीशन लिख दोगे और लिख दोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ऐसे से कुछ आपके कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे से क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब इसी तरह से आप 0 पे भी चेक कर सकते हो, 2 पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर। तो एक क्वेश्चन और हमें गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि बता दो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, कौन से पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 2 पर। तो हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है x इज इक्वल टू 2 पर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 के लिए फंक्शन क्या होगा? अब एफ ऑफ 2 का मतलब है, फंक्शन की वैल्यू का मतलब है कि जब हमारा x क्या होगा? इक्वल होगा 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि x इक्वल कब आ रहा है? 2 के। फंक्शन के अंदर यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 की वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? 2x प्लस 3 यूज करेंगे। तो एफ ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? 2x प्लस 3 यूज होगा। 2x माइनस 3 यूज नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, x जो 2 से बड़ा है, लेकिन हमें तो x 2 के इक्वल चाहिए ना, तो 2 से बड़ा है तो ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास? 7। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पर हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? 2 पे चेक करना है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? ऊपर माइनस लग जाता है, मतलब 2 से छोटी वैल्यूज। अब 2 से छोटी वैल्यूज कौन सा वाला फंक्शन देगा? तो यहाँ पर तो x 2 से बड़ी वैल्यूज देगा, और यहाँ पर x जो है 2 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 7। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 और यहाँ पर लग जाएगा प्लस, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज। तो 2 से बड़ी वैल्यूज कौन सा वाला फंक्शन दे रहा है? ये वाला फंक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x माइनस 3 हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में 3। अब यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट कर दें, मतलब लिमिट पुट कर दें। यहाँ पर 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है, वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन सा हो गया? या तो आप ऐसे लिख दो कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, सॉरी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, या तो आप ऐसे लिखो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, या फिर आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2 is a point of discontinuity, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि जो 2 है वो क्या है? डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, मतलब यहाँ पर आपका जो फंक्शन है या फिर जो फंक्शन का ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो टूटेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके कंटिन्यूटी के ऊपर बन सकते हैं। तो कंटिन्यूटी के ऊपर तो आई होप तुम क्वेश्चंस लगा लोगे। अब आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, अगर कंटिन्यूस है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी में वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, और ये इक्वल है अगर फंक्शन की वैल्यू के, तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालते हैं हम ऐसे, लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ
सी माइनस एच। अब सी यहाँ पर कोई पॉइंट लेट करते हैं हम, फिर यहाँ पर आता है एफ ऑफ सी अपॉन में माइनस एच। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, यहाँ पर आता है माइनस का साइन एफ ऑफ सी, और अपॉन में आता है एच। यहाँ पर माइनस एच आता है, यहाँ पर एच आता है, और फंक्शन की वैल्यू तो वही सेम जैसे पहले निकालते थे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, और कंटिन्यूटी का भी एक फॉर्मूला होता है, एच की रिस्पेक्ट में भी एक फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी का, वो भी मैं बता देती हूँ, मैंने आपको पहले नहीं बताया था। तो कंटिन्यूटी का भी एक फॉर्मूला होता है एच की रिस्पेक्ट में, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। अब यहाँ पर ए क्या है, तो ए है आपका पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वो पॉइंट क्या है आपका ए है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का भी एक फॉर्मूला ये होता है एक्स की रिस्पेक्ट में, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर एच की रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और कहीं पर एक्स की रिस्पेक्ट में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल्स टू मोड x माइनस वन x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है ना, हमें एक फंक्शन गिवन है और हमसे बोल रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल्स टू वन पे। अब डिफरेंशिएबल नहीं है का मतलब क्या हुआ भाई, डिफरेंशिएबल नहीं है का मतलब है कि ये इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कहाँ पर, x इज इक्वल्स टू वन पर। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे इस वाले फॉर्मूला से, एक मिनट में दिख नहीं रहा, ये वाले फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो पहले तो एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मुझे यहाँ पर कहाँ पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू वन पे, एक्स इज इक्वल टू वन पर हमें प्रूव करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम कहाँ पर चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स को वन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी तुम्हें एक्स दिख रहा है फंक्शन के अंदर, वहाँ पर वन पुट कर दो। यहाँ पर एक्स की जगह पे वन लिखेंगे, वन माइनस वन क्या होता है, वन माइनस वन जीरो होता है, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारी क्या, जीरो। अब निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में माइनस एच। अब यहाँ पर सी क्या होता है, सी होता है आपकी फंक्शन की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, वन है ना, तो सी क्या है यहाँ पर, वन है। तो ठीक है, सी आपको पता याद रखना है, सी क्या है, वन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सी माइनस एच है। तो जब हमारे पास फंक्शन जो है वन था, तो हमने क्या करा था, एक्स की जगह पे वन पुट करा था। अब यहाँ पर फंक्शन में एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, एक्स की जगह पर है हमारे पास सी माइनस एच। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी एक्स दिखेगा फंक्शन के अंदर, वहाँ पर क्या पुट करेंगे, सी माइनस एच पुट करेंगे। यहाँ पर फंक्शन में एक्स की जगह पे वन था तो हमने वन पुट करा, यहाँ पर एक्स की जगह पे सी माइनस एच है तो हम सी माइनस एच पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ सी माइनस एच की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स की जगह पे सी माइनस एच और ये माइनस का वन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, मैंने सी की वैल्यू आपको बताई वन है ना, तो यहाँ पर हम सी की जगह पे क्या लिख देंगे, आगे की लाइन में सी की जगह पे वन लिख दो, तो यहाँ पर जगह वन माइनस एच, माइनस में वन। ठीक है, यहाँ पर प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, मोड ऑफ एच बचा। ठीक है, मोड ऑफ एच बचा। और हमने सुना है भाई कि अगर मोड के अंदर माइनस का साइन होता है तो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर मोड के अंदर माइनस का साइन है, बाहर निकल के हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा प्लस एच। तो बाहर जब ये निकलेगा तो क्या बनेगा, प्लस एच बनेगा। और यहाँ पर मैंने आपको बोला सी क्या है, वन है, तो यहाँ पर एफ ऑफ वन की वैल्यू तो हमने ऊपर ही निकाल दी ना, क्या आई थी, जीरो आई थी, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच की वैल्यू क्या आई, एच आई ना, यहाँ पर एच लिखो। ठीक है, माइनस का साइन, एफ ऑफ सी की वैल्यू जीरो, यहाँ पे जीरो लिखो, अपॉन में क्या है, अपॉन में है माइनस एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर दो भाई। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखो लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ पर एच माइनस जीरो एच हो जाएगा, अपॉन में माइनस एच। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन, है ना। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दो, तो भाई आपको तो एच दिख नहीं रहा, दीदी हमें एच नहीं दिख रहा, अब यहाँ पे जीरो कहाँ पुट करें, जहाँ पर एच दिखता है वहाँ पे हमें जीरो पुट करना था, तो यहाँ पर एच नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, आपका आंसर माइनस वन है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर उतार को लिख दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस वन आपका आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे निकाल देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर तो हमारे पास माइनस वन आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी
प्लस एच अपॉन माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में प्लस एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी प्लस एच लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स की जगह पे सी माइनस एच पुट करा था, यहाँ पर हम सी प्लस एच पुट करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच, और यहाँ पर फंक्शन यही रहेगा, एक्स की जगह पे सी प्लस एच, यहाँ पर जाएगा सी प्लस एच माइनस का 1 एज इट इज। सी की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, सी की वैल्यू क्या है, 1 है। सी क्या होता है, बेसिकली आपका पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आप फंक्शन को चेक कर रहे हो। तो सी की वैल्यू क्या है, हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में माइनस में ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ प्लस एच। ठीक है, तो मोड से अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एच आएगा, और एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ वन की वैल्यू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू क्या आई है, एच आई है, यहाँ पर एच लिखेंगे माइनस में एफ ऑफ सी क्या है, 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे एच, एच से एच कैंसिल, 1 टाइम आएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला आंसर -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला आंसर +1 आया। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपसे पूछता है किसी फंक्शन की, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पर हमने दो टाइप के डिफरेंशिएशन देख ली, पहला देख लिया कंटिन्यूटी वाला, दूसरा हमने डिफरेंशिएबिलिटी देख लिया। ठीक है, अब समझते हैं हम आगे के क्वेश्चंस को, जैसे कि चेन रूल वाले क्वेश्चंस, या फिर मैं बोलूँ प्रोडक्ट, या फिर डिवाइड वाले क्वेश्चंस। डिवाइड वाले डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे करेंगे, तो उनको देख लेते हैं अब एक बार। तो अब आगे के क्वेश्चंस लगाने से पहले अगर आपने डिफरेंशिएशन के अगर आपने फॉर्मूलाज याद नहीं करे तो भाई फॉर्मूलाज याद कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको स्लाइड के ऊपर फॉर्मूलाज भी दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सभी के सभी फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लिखा दिए हैं, डिफरेंशिएशन के इन्वर्स वाले भी बता दिए हैं, और साथ ही मैंने आपको प्रोडक्ट वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज भी यहाँ पर बता दिए हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे, ये सभी के सभी फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं चेन रूल की। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि साइन एक्स स्क्वायर +5 का आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है dy/dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन का सीधा मतलब dy/dx। कोई भी पूछे डिफरेंशिएशन क्या है, dy/dx है। मतलब अब इस चीज़ का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपने कॉमर्स वाले उस चैप्टर में पढ़ ली होंगी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो देखो हमें क्या करना है, और इतनी ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को आप इक्वल लेट कर लो किसके, y के, की फंक्शन क्या है, इक्वल है किसके, y के। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन x² प्लस में 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब d/dx करेंगे किसका, y का, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d/dx करना है किसका, साइन x² प्लस में 5 का। तो d/dx ऑफ y क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है साइन x² प्लस 5 का। तो मैंने आपको जो फॉर्मूलाज बताए थे वो याद कर लिए होंगे आपने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x² प्लस 5 को क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, साइन x बन जाएगा, है ना। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx ऑफ साइन x क्या होता है, कोस एक्स होता है यार, कोस एक्स होता है कि नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर जाएगा कोस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या मैं एक्स ही लिखूंगी, नहीं, x² प्लस 5 लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको क्या पढ़ा था, एक्स पढ़ा था। तो वापस से एक्स की जगह पे x² प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, हम जिस भी चीज़ को एक्स पढ़ते हैं उसका दोबारा से क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x² प्लस 5 का। अब यहाँ पर हम कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, चेन रूल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कौन सा टाइप का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस वाले टाइप के डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर दो। वहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चन देगा और आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला डिफरेंशिएशन है,
चेन रूल वाला। ठीक है, चेन रूल का मतलब आगे आगे डिफरेंशिएशन होता जाता है डिजिट्स का। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, तो देखो पहले तो इसको टर्म को डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो इसको ओपन करो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन मुझे जो है कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला बताओ, एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्स रेज टू पावर यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जो एक्स के ऊपर जो 2 पावर थी उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जैसे पावर 2 थी तो यहाँ पर 2 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर जाएगा 1। अगर यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 3 होता तो यहाँ पर क्या होता, 3 आगे आ जाता, एक्स के ऊपर पावर 3 है, 3 में से एक पावर माइनस करते यहाँ पे आता 2, 3 में से 1 माइनस करना है। ठीक है, ऊपर जो भी पावर हो उसमें से 1 माइनस करना है और जो पावर थी उसको आगे ले आना है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब इसके साथ में x नहीं है, अगर यहाँ पर इसके साथ x होता तो हम 5 को बाहर निकाल देते, लेकिन यहाँ पर x नहीं है ना, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2x है ना, स्क्वायर तो नहीं रहा, 2x रहा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2x को आगे लिख दो, कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, चेन रूल पढ़ लिया, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप, चेन रूल के बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं चेन रूल के ऊपर। चाहे मैं कोई भी क्वेश्चन जैसे कि आपको बता देती हूँ, सेक टेन रूट एक्स। अब मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन गिवन है, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये भी चैन रूल का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले तो इस पूरी की पूरी टर्म को y के इक्वल लिखो, y इक्वल हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भाई टेन रूट एक्स है, अब मुझे तो भाई सेक एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है ना, इसका तो पता नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं पढ़ूंगी एक्स। ये क्या बन गया, सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, ये हो जाएगा सेक एक्स। अब एक्स की जगह पे ये लिखना है, एक्स की जगह पे एक्स मत लिख देना, हमने जिस चीज़ को एक्स पढ़ा है वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे आ जाएगा टेन रूट एक्स, और टेन की जगह पे टेन के साथ में क्या आएगा, टेन के साथ में भी आएगा टेन रूट एक्स। ठीक है, अब देखो जिस भी चीज़ को एक्स पढ़ते हैं उसका दोबारा से क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने टेन रूट एक्स को एक्स पढ़ा था, इसका दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चेन रूल बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो चेन रूल आपके कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे चेन रूल के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखो सेक टेन रूट एक्स, यहाँ पे हो जाएगा टेन टेन रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ टेन रूट एक्स है भाई, अब मुझे तो टेन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, टेन रूट एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर रूट एक्स को क्या पढ़ूंगी, एक्स पढ़ूंगी, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और जिस भी चीज़ को एक्स पढ़ते हैं यहाँ पर रूट एक्स आएगा, क्योंकि एक्स क्या है, रूट एक्स है ना, रूट एक्स को एक्स पढ़ा था, यहाँ पर जगह सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब जिस भी चीज़ को एक्स पढ़ते हैं उसका दोबारा से क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने रूट एक्स को एक्स पढ़ा, इसका दोबारा से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, चाहो तो फिर आगे भी कर सकते हो, आगे करके बता देती हूँ आपको। अब आगे क्या करेंगे, इस 2 रूट एक्स को आप क्या कर लो, डिवाइड में ले लो, 2 रूट एक्स सबके नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख दोगे सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर
रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो होप्स आपको चेन रूल वाले क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे की वीडियो में हम वापस से बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपको ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल टू मेक अवर आर्मी स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।